हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्यारे बच्चों, आप सभी को राम राम। आज हम देखेंगे हिंदी प्रयास कार्य पुस्तिका कक्षा 4-5 की वर्कबुक कार्यपत्रक 51 से लेकर 55 तक सॉल्यूशन। तो कार्यपत्रक 51 निकालो सभी बच्चे। कार्यपत्रक 51 जिसके पेज नंबर आपको बताता हूँ, पेज नंबर है 70। तो इसमें क्या करना आपको, प्रश्न नंबर 1, नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को विलोम शब्द लिखते हुए नया वाक्य बनाना है। जैसे रेखांकित शब्द है जंगली, तो आपको जंगली का जो विलोम शब्द होता है पालतू। जो पालतू का मतलब होता है अपन जो घरों में पालते हैं। जंगली का मतलब होता है जो जंगल में चरते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। तो मैंने जो लाइन लिखी वो लिखनी है आपको, मैंने कल पालतू पशु देखे थे। खे वाले में क्या लिखना है, मैं आज बहुत खुश हूँ, तो इसमें आपको लिखना है मैं आज बहुत दुखी हूँ, क्योंकि खुश का जो विलोम शब्द होता है दुखी होता है। गे वाले में जो अंडरलाइन दे रखी आज़ाद, तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा गुलाम। तो चिड़ियाघर में पशु गुलाम रहते हैं, ये लिखना है आपको। गे वाले में उसे व्यापार में लाभ हुआ, तो आपको इसमें लिखना है लाभ का जो विलोम होता है हानि होती है, तो उसे व्यापार में हानि हुआ, ये लिखना आपको। अंगे वाले में गुलशन के आगे जो डरपोक जो इसके नीचे अंडरलाइन कर रखी उसका डरपोक का होता है निडर, तो गुलशन निडर है। चे वाले में गणित एक सरल विषय है, तो सरल का उल्टा हो जाएगा विलोम हो जाएगा कठिन, तो गणित एक कठिन विषय है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए वाक्यों में कुछ शब्द रेखांकित है, दिए गए रिक्त स्थान में उन शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। तो क्या वाला है, जो अंडरलाइन है उसमें सुबह है, तो आपको जो रिक्त स्थान दे रखा है उसमें शाम लिखना है। खे वाले में मेहनती है अंडरलाइन, तो इसका आगे आपको आलसी लिखना है। और गे वाले में रेखांकित शब्द है कच्चे, तो आपको जो रिक्त स्थान दे रखा है उसमें पक्के लिखना है। और गड़ी वाले गे में जो रेखांकित शब्द है प्रश्न, तो आपको अप्रसन्न जो रिक्त स्थान दे रखा है वहाँ पर लिखना है। तो इस प्रकार ये कार्यपत्रक तो कंप्लीट हो गया आपका। अब चलते हैं कार्यपत्रक नेक्स्ट कार्यपत्रक 52 पर। तो 52 में क्या है कि दी गई कविता को पढ़कर आगे बढ़ाइए। तो कविता है, इसको आगे बढ़ाना है। जैसे कविता है, कागज की गुड़िया की आंख नहीं है, गुड़िया कैसे देखेगी, गुड़िया कैसे देखेगी, उल्लू की आंख लगाकर ऐसे देखेगी, गुड़िया ऐसे देखेगी। कागज की गुड़िया के कान नहीं है, गुड़िया कैसे सुनेगी, ये गुड़िया कैसे सुनेगी। तो गुड़िया कैसे सुनेगी, हाथी के कान लगाकर गुड़िया ऐसे सुनेगी, गुड़िया ऐसे सुनेगी। आगे आपको जो रिक्त स्थान दे रखे उनमें लिखना आपको, कागज की गुड़िया की जीभ नहीं है, गुड़िया कैसे बोलेगी, गुड़िया कैसे बोलेगी। तोते की जीभ लगाकर गुड़िया ऐसे बोलेगी, गुड़िया ऐसे बोलेगी। फिर आपको प्रश्न नंबर 2 है दे रखा है, जिसमें आपको क्या करना है, प्रश्न नंबर 2 में आओ अब एक और कविता बनाते हैं। तो आपको कविता बनानी है। तो जो रिक्त स्थान दे रखा है उसमें जिस प्रकार मैंने लिख रखा है, पहले वाले में सारी रेत चीनी होती बड़ा मजा आता, बाग लगे आम के होते बड़ा मजा आता, शरबत झरने के होते बड़ा मजा आता, हलवे का पहाड़ होता बड़ा मजा आता, घर पर लड्डू उगते बड़ा मजा आता, 1 रुपए किलो मिलती मिठाई बड़ा मजा आता। इस प्रकार ये कार्यपत्रक भी कंप्लीट हुआ। आप चलते हैं नेक्स्ट कार्यपत्रक 53। तो इसमें आपको क्या करना है, प्रश्न नंबर 1, मैं भी भूखा न रहूं। इसमें भूखा विशेषण है। विशेषण बच्चों उनको बोलते हैं जो किसी संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं। तो आपको क्या करना है, नीचे जो विशेषण शब्द छांट कर लिखने हैं। तो लाल, कमजोर, खट्टा, तीखी, तेज। प्रश्न नंबर 2, मोहन मीठा दूध पीता है। वाक्य में दूध से पहले जो मीठा शब्द आया ये विशेषण है, तो जो दूध के बारे में बता रहा है, तो उस प्रकार आपको नीचे इनके विशेषण बनाने हैं, जोड़ जोड़कर इनमें से छांट के लिखने हैं। तो आदमी के आगे आपको बल्ला लिखना है, तालाब के आगे पहले आपको गहरा लिखना है, पेड़ के आगे पहले आपको घना लिखना है, कांट के पहले मोटी लिखना है, और हीरा के पहले चमकीला लिखना है, धागा के पहले कच्चा लिखना है। प्रश्न नंबर 3, नीचे लिखे हुए वाक्यों में उपयुक्त शब्द भरकर वाक्य पूरा कीजिए। तो आपको उपयुक्त शब्द भरने हैं जिस प्रकार मैंने भर के, पहले वाले में आपको ताजा भरना है, दूसरे में 2 किलो भरना है, तीसरे में वीर भरना है, चौथे में लाल भरना है, और पांचवें में जूट भरना है। इस प्रकार भरने के बाद आपकी जो लाइनें तैयार होगी वो होगी, सीमा ताजा फल खाती है। दूसरी तैयार होगी, नेहा बाजार से 2 किलो आम लेकर आई। तीसरी लाइन, सैनिक वीर होते हैं। चौथी, मेरे घर के आगे लाल फूल खिले हैं। पांचवी, सरिता ने राजू से झूठ नहीं बोला। इस प्रकार ये कार्यपत्रक भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं कार्यपत्रक 54 पर। कविता को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना। तो आपको पहले कविता पढ़ लेनी है, फिर नीचे प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं, कविता में कपड़े लटके हुए हैं। कविता में कपड़े किस पर लटके हुए हैं, तो कविता में जो कपड़े हैं रस्सी पर लटके हुए, तो आपको रस्सी पर टिक लगाना है। प्रश्न नंबर 2, जबरू कुत्ता लेटा हुआ था। तो जबरू कुत्ता किसके पास लेटा हुआ था, तो गाय के पास, इस पर टिक लगाना है। प्रश्न नंबर 3, चाची सूप कहाँ फटक रही थी। सूप
तो चाची सौंफ पिछले आंगन में फटक रही थी, ये लिखना है इसका आंसर। प्रश्न नंबर 4, गैया घास कहाँ चबा रही थी, तो इसका आंसर आपको लिखना है गैया पीपल की छाया में घास चबा रही थी। प्रश्न नंबर 5, जबरू कुत्ता आंखें मूंदे क्यों लेटा हुआ होगा, तो इसका आंसर आपको लिखना है क्योंकि उसका पेट भर गया था और वे आराम करना चाहता था। प्रश्न नंबर 6, कपड़ा शब्द का बहुवचन कपड़े बना है, नीचे लिखे शब्दों के बहुवचन बनाने हैं आपको। गाय का गायें हो जाएगा, कुत्ता का कुत्ते हो जाएगा, और रस्सी का रस्सियां हो जाएगा, आंखें आंख का आंखें हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 7, गाय घास खाती हैं, हमें दूध देती है, उस दूध से कौन कौन से व्यंजन बनते हैं, तो आपको व्यंजनों के नाम लिखने हैं, जैसे कि दही हो गया, घी, मक्खन, बर्फी, मावा, पनीर। इस प्रकार ये कार्यपत्रक कंप्लीट हुआ। अब चलते कार्यपत्रक 55। इसमें आपको एक परिवार का चित्र दिखाई दे रहा है साथियों। तो इसमें क्या करना आपको, ऊपर एक परिवार का चित्र है, इस परिवार में कुल कितने सदस्य, तो आपको सदस्य गिनकर नीचे लिखने हैं। तो इस परिवार में कुल 10 सदस्य हैं। खेवाड़े में लिखना आपको, आपके परिवार में कौन कौन है उनके नाम लिखने हैं और आपसे जो रिश्ता है वो लिखना है। जिस प्रकार मैंने लिख रखे उस प्रकार आपको अपने रिश्ते और उनका नाम लिखना है। गेवाड़े में आपके परिवार से कौन कौन विद्यालय जाते हैं तो उनके नाम लिखना है। तो आपके परिवार से जो भी विद्यालय जाते हैं उनके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। गेवाड़े में आपके दादाजी क्या पहनते हैं लिखिए। तो आपके दादाजी जो भी पहनते हैं, जैसे कि अगर धोती पहनते हैं धोती कुर्ता तो धोती कुर्ता लिखना है, अगर कोई पेंट बुशर्ट पहनते हैं तो पेंट बुशर्ट लिखना है। अंगेवाड़े में लिखना आपको, आपके पापा क्या काम करते हैं लिखिए। तो आपके पापा जो भी काम करते हैं उसका आपको यहाँ पर वर्णन करना लिखना है। चेवाड़ा है, आपका परिवार कब कब एक साथ एकत्र होता है लिखिए। तो दीपावली पर, होली पर, रक्षाबंधन पर, नवरात्रा में। तो इस प्रकार ये 55 कार्यपत्रक जो है 55 भी कंप्लीट हुआ। इसी तरह के नए वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।